सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लॉ अगर कुछ हो सकता है ना हमारी कंट्री में, वो हो सकता है मैरिटल रेप का। ये क्रिमिनलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले मैं इस लॉ के ज्यूरिस्प्रूडेंस पे डील करूँगा। ये लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे प्रॉब्लमैटिक है। ये मैरिटल रेप का लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस में ही स्टैंड नहीं करता। अब एक बात बताओ, क्रिमिनल ट्रायल होती है, एविडेंस होते हैं, कन्विक्शन के लिए एविडेंस शुड बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एविडेंस शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हस्बैंड एंड वाइफ के बेडरूम में क्या हुआ, कैन यू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? नो, कैन नॉट प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर मैरिटल रेप का लॉ बनता है, मैं सेकेंडरी आ रहा हूं, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इट विल बी जस्ट अ टूल फॉर एक्सटॉर्शन, इट विल बी जस्ट अ टूल फॉर हेरेसमेंट, एलिमनी एक्सटॉर्ट करने के लिए। अरे क्योंकि अभी रेप प्रोविजन 498 में डायरेक्ट अरेस्ट रुक चुकी है। अब मैरिटल रेप आ जाएगा तो अरेस्ट हो जाएगी 10 साल तक की। कन्विक्शन एक में से 1000 में से एक होगी, आप प्रूव ही नहीं कर सकते। अभी एमपी हाईकोर्ट की एक जजमेंट देता हूं, 377 अननेचुरल सेक्स के अंदर थी आईपीसी के, वो वाइप आउट हो गया है इस बीएनएस में। यू कैन नॉट प्रूव हस्बैंड एंड वाइफ में क्या हुआ, क्या नेचुरल था, वो चार दीवारी के बीच में क्या हुआ, क्या था, आप नहीं बता सकते कंसेंचुअल था नहीं था। अगर मैरिटल रेप का लॉ बन गया, 80% ऑफ द मेन विल बी बिहाइंड बार्स, जेल में मिलेंगे। यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू एडमिट कि लॉज के मिसयूज हो रहे हैं, 498 के मिसयूज हो रहे हैं। एंड इट इज जस्ट अ लेफ्टिस्ट थ्योरी, इट इज जस्ट अ थ्योरी ऑफ फेमिनिस्ट टू अटैक द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मैं आपको अगर जेन्युइन बात बताऊं, मैरिटल रेप का जो लॉ है, इट इज जस्ट बाय द लेफ्टिस्ट प्रोपोगेंडा। ये प्रोपोगेंडा थ्योरी है कि शादी का इंस्टीट्यूशन अटैक किया जाए। यहाँ मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगा, डेविल्स एडवोकेट भी प्ले करना पड़ता है ताकि इको चैम्बर ना लगे। क्या लड़की की कंसेंट की कोई वो वैल्यू नहीं है अगर वो शादी में भी है? तो क्या उसकी खुद की कोई बिल्कुल है, बॉडीली ऑटोनॉमी नहीं है? इट इज गिवन। अभी आपने काउंटर एफिडेविट देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल किया है, आपको शायद पता हो या ना पता हो। मैरिटल सर, द कंसेंट ऑफ वुमेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आल्सो। इट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड अंडर इन द प्रोविजंस ऑफ 498A एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसका प्रोटेक्ट किया हुआ है। सेक्सुअल वायलेंस इज कवर्ड अंडर दीस लॉज। हाउ कैन यू मेक द लॉ मैरिटल रेप? हाउ कैन यू से दैट हस्बैंड इज अ रेपिस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी शादी होती है, आप सबसे पहले शादी को समझिए। आप मैरिटल रेप की बात करते हैं, व्हाट इज मैरिज? इट्स अबाउट मतलब इट्स अबाउट कोहैबिटेशन, it's about reproduction, it's all about sex. It's not all about sex. Sex is the most basic ingredient of marriage. अब कंसेंट दिया, शादी कंसेंचुअल होती है, अदरवाइज इट्स नॉट अ वैलिड मैरिज। लड़के ने कंसेंट दिया, लड़की ने कंसेंट दिया। कंसेंट को विड्रॉ करने का मैकेनिज्म क्या है, आप पढ़िए। मैं आपको एक वीडियो बताता हूं, एक सीनियर एडवोकेट है ऐश्वर्या भाटी मैम, वेरी प्रोमिनेंट लॉयर, बहुत अच्छी लॉयर है मैम, उनकी वीडियो देखिए आप। मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे फोर वॉल्स में क्या हो रहा है? Will you sign a consent letter with your wife every night? It is not possible. It cannot be proved. If things cannot be proved, how can you make a offense which cannot be proved? आप कहते हैं लड़की की कंसेंट की वैल्यू नहीं है। अगर लड़की ने कंसेंट विड्रॉ कर लिया, इट इज सेक्सुअल अब्यूज इज प्रिवेंटेड अंडर 498 एंड अदर लॉज। अभी काउंटर एफिडेविट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्ट्रिक्टली अप्रोच्ड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट सैनिटी हैज प्रिवेल्ड। थैंक्स गॉड दैट सम सैनिटी हैज प्रिवेल्ड कि ये क्रिमिनलाइजेशन के सपोर्ट में नहीं आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट एपेक्स कोर्ट विल नॉट ओनली क्रिमिनलाइज दिस थिंग। क्योंकि 498 का मिसयूज आप संभाल नहीं पा रहे, मैरिटल रेप को क्या संभालोगे? शादियां होनी खत्म हो जाएगी ब्रो, मेन विल नॉट गेटिंग मैरिड। आज आपको मैं एक सिचुएशन देता हूं, हस्बैंड को पता लगा उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, अभी तो 498 आता है, उसने क्वेश्चन रेज कर दिया तो मैरिटल रेप लग जाएगा, वो तो जेल पहुंच जाएगा। फादर इन लॉज पर रेप चार्जेस हो रहे हैं आज। 498 एक स्नेक विदाउट अ पॉइजन बन गया, कोर्ट समझ गई तो कुछ नहीं हो रहा था। फादर इन लॉज पर रेप चार्जेस आ रहे हैं, ब्रदर इन लॉज पर रेप चार्जेस आ रहे हैं। तो दिस थिंग सिर्फ सुनने और बोलने में बातें अच्छी लगती है कि क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप एंड ऑल दिस थिंग, बट प्रैक्टिकली ये बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन है, एंड देयर इज इंटेलेक्चुअल। अभी अगर दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी मैरिटल रेप पे, तो स्प्लिट वर्डिक्ट। जो देयर वाज जस्टिस शक्देर जिन्होंने क्रिमिनलाइजेशन के लिए करा था, जस्टिस हरिशंकर जिन्होंने अगेंस्ट किया था। अब जस्टिस हरिशंकर की वर्डिक्ट पढ़िए, देयर इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बिटवीन हस्बैंड
and other men. सुषमा स्वराज जी के हस्बैंड थे स्वराज कौशल जी, ही वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ मिजोरम, आई गेस मिजोरम और मणिपुर। 2017 में इनकी एक स्टेटमेंट थी कि if marital rape is criminalized, men will be behind bars. He is not a man that is saying. Very prominent lady lawyers, they are also against the criminalization of marital rape. A person who has little bit of sanity will not be in the criminalization of marital rape. तो क्योंकि ये लॉ जूरिस्प्रूडेंस के एस्पेक्ट भी फेल हो जाता है। जब एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते तो अब सेकेंडरी क्या प्रूव करोगे? फोर वॉल्स में कौन है हस्बैंड एंड वाइफ? कोई विटनेस है नहीं। हस्बैंड वाज सेइंग दैट आई वाज मेकिंग लव, वाइफ वाज सेइंग ही रेप्ड मी, आई वाज नॉट हैविंग द कंसेंट। हाउ विल यू प्रूव दैट थिंग? उसने बोल दिया वाइफ ने कि मेरा कंसेंट नहीं था, आप कैसे मान लो कि कंसेंट था कि नहीं था? वाज इट कंसेंचुअल और नॉट कंसेंचुअल? आप पे अगर हस्बैंड ने आपको पीटा, मारपीट करी, आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं, लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ का एक नॉर्मल रिलेशनशिप हुआ, हेल्दी रिलेशन चल रहा है, एट 10 PM एक कंसेंचुअली उनके बीच में एक रिलेशन फॉर्म हुआ, अ वेरी कंसेंचुअल। आफ्टर दैट, आफ्टर 2 hours 3 hours उनके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो गए, हस्बैंड ने वाइफ पे पीटा, मारपिटाई कर दी। अब आपके हिसाब से यहाँ पे अगर आप कहते हैं हम सीमेंट ट्रैक करेंगे, ये सब करेंगे, यार वो तो कंसेंचुअली था ना जो रिलेशन फॉर्म हुआ। हस्बैंड को आप प्रोसिक्यूट करो मारपीट के ऑफेंसेस के अंदर, उसने गलत किया मारपीट, पर यहाँ पे तो आप लगा दोगे कि इसने रेप किया मेरा, सीमेंट ट्रैक्स तो मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। तो दिस थिंग कैन नॉट बी प्रूव्ड, दिस लॉ फेल्स ऑन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एविडेंस। तो उसका ज्यूरिस्प्रूडेंस ही प्रॉब्लमैटिक है। फॉरेन कंट्रीज में आप कहते हो कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज्ड है, यार वहां के एक टेस्टिमनी के आधार पर जेल में नहीं डाल देते ना, वहां के लॉज अलग है। यहाँ पे आपने कहते हैं ना गलत बस हम, वो तो लड़की है तो सही है, तो वही वाला हाल है थोड़ा हमारी कंट्री में। अगर इनको मैरिटल रेप में दिख, मान लो जैसे आप लोग आपको दिख रहा है कि चार दीवारी के बीच में क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, कोई प्रूव नहीं कर सकते, आप कभी ऑफेंस प्रूव ही नहीं कर सकते,